हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 68 रहेगा। जितने भी क्वेश्चन है दिल्ली सर्विस का एसएसबी का एग्जाम हुआ था उससे क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। बाकी एसएससी इंग्लिश का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जाकर उसको जुड़ जाइएगा उससे, और डेली जितना क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको भी देखिएगा। इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीजीएल एसआई जैसे एग्जाम में काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। लेट्स गेट अप। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द पार्ट। इसमें आपको एरर पता करना है कहाँ पे है। डायरेक्ट पढ़ूंगा। अ पुअर ब्लाइंड बेगर वाज नॉक डाउन बाय अ बस। किस पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ पे ना वाज, अगर अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अ पुअर ब्लाइंड बेगर वाज नॉक्ड डाउन होना चाहिए, KNOCKED, क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, पास्ट टेंस में। तो नॉक डाउन होगा। नॉकडाउन का मतलब होता है धक्का मार देना ना, या ढाह देना होता है। बट यहाँ पे बस से किसी को मारा गया है तो सेंस किया जाएगा कि उसको धक्का लग गया है, धक्का मार दिया गया है बस के द्वारा। तो नॉकड डाउन होना चाहिए, न कि नॉकडाउन। ओके, तेरह हो गया। पार्ट नंबर 2 है सी में, तो टिक लगा लिया जाए। ओके, तो नॉकडाउन एक फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है धक्का मारना। हर्ट मिस्ड अ बीट एक इडियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होना। हर्ट मिस्ड अ बीट, यानी हर्ट जो है कभी भी जैसे बीट करना बंद नहीं करता है। तो अगर जो है मिस्ड कर दिया, इसका मतलब बहुत एक्साइटेड चीज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इस सेंटेंस को जो है इंप्रूव करना है। सी विजिटेड हर आंट जस्ट, इसको लिखा हुआ बिफोर अ वीक ना, जस्ट बिफोर अ वीक सी विजिटेड। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में ना एगो शब्द यूज होता है। आपको बताया था एगो हो जाए, ये सब शब्द जो है से एगो होता है। अ वीक एगो अगर यूज करें, ठीक है, या फिर स्टरडे वर्ड यूज करें, ये सब सिंपल पास्ट टेंस में यूज होने वाला शब्द है। तो सी विजिटेड हर आंट जस्ट अ वीक एगो ना, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। has decided to dash for the conservative party। इसमें ना सही वर्ड कैनवस चला जाएगा, CANVASS कैनवस। तो देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है टू गेन पब्लिक सपोर्ट। ओके, टू गेन पब्लिक सपोर्ट, पीडीएफ में डाल दूंगा, डाउनलोड कीजिएगा तो मीनिंग। ओके, तो कैनवस का मतलब होता है टू गेन पब्लिक सपोर्ट। तो सही यहाँ पे यही वर्ड जाएगा। ही हैज डिसाइडेड टू गेन पब्लिक सपोर्ट फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि उस पार्टी से वह कॉन्टेस्ट कर रहा था, लड़ रहा था चुनाव। सी विल फिनिश द वर्क इन एलोंग अ वीक। देखिए यहाँ पे ना इन और एलोंग का यूज करना गलत है। एलोंग तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं, या तो इन यूज कर सकते हैं, विद इन कर सकते थे। इन करते हैं यानी कि वो उतना दिन में कर लेते हैं, कर लेना है, थोड़ा सा टाइम आगे भी चल जाता। विद इन अगर वर्ड यूज करते तो इसका मतलब होता है कि उतना ही दिन में जो दिया गया उतना ही में कर लेना है। तो यहाँ पे एलोंग वर्ड जो है सुपरफ्लुअस है, यानी कि रिडंडेंट है, फालतू है, इसका यूज करना गलत है। तो पार्ट नंबर 3 में एरर है, 3 में तो टिक लगा लिया जाए। रीअरेंज करना है सेंटेंस को, यह बहुत ही इजी है। पहले तो क्यू आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है ही। तो ही न्यू रिहर्सल वे आर नॉट इंपॉर्टेंट। रिहर्सल रियाज होता है, आप लोग करते हैं किसी काम के पहले। तो क्यू आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सेंस, QRSP हो जाएगा, QRSP। आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ईजी था, इसमें तो बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही कट गए ना, ये बहुत ही ईजी था। पैराजम्बल। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज ब्रिंग होम द बाकुन। ब्रिंग होम द बाकुन मतलब क्या होता है? टू अर्न मनी, टू लिव, टू प्रेज वंस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लाइट, या टू कीप क्वाइट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ना टू अर्न मनी टू लिव, यानी जीने के लिए जो पैसा आप लोग कमाते हैं उसको बोलते हैं ब्रिंग होम द बाकुन। ऐसे बाकुन मतलब मैं इसको सर्च कर रहा था तो इसका मतलब था सुअर का आचार, पता नहीं कैसा बनेगा। तो टू अर्न मनी टू लिव इसका मतलब होता है ब्रिंग होम द बाकुन। उसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कोरस्पोंडेंस का सही स्पेलिंग क्या है। तो किसको किसको पता है कोरस्पोंडेंस का सही स्पेलिंग क्या होगा? सही इसका कोरस्पोंडेंस का स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर ए, डबल आर होता है कोरस्पोंडेंस में, डबल एस यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ पे लास्ट में ई लगता है, न कि ए। ओके, तो सही स्पेलिंग ए लगेगा। मेरा तो आंसर है, आपका क्या है बताइए? चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कंसीड का मतलब होता है कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यहाँ पे सेम पूछा है तो अफर्म करना होता है, यानी कि मोहर लगा देना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, कंसीड मतलब फिर ना एक्सेप्ट करना इसका होता है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? मान लेना, तो अफर्म होगा। रिजेक्ट इसका एंटोनिम हो जाता। रीअरेंज करना है, उसके बाद देख लीजिए सेंटेंस थोड़ा सा ना गलत है, आवाज यहाँ पे वर्ड नहीं यूज होना चाहिए था, सेंटेंस गलत है। तो इसको सही करी आवाज हटाइए, उसके बाद अरेंज कीजिए। तो यहाँ से ये अरेंज होगा, आई टोल्ड यू लुक्ड आफ्टर ना, आई टोल्ड यू लुक्ड आफ्टर हिम व्हेन हिज एंड वाज नियर, यानी कि जब कोई मृत्यु के गार पर होता है तो उसको देखभाल करना चाहिए। लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, और लुक फॉर मतलब होता है खोजना। तो दो फ्रेजल वर्ब यहाँ से कंप्लीट कीजिए। लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना, और लुकआउट मतलब होता है फतवा जारी करना। ठीक है, कि जो भी गोबर सिंह को पकड़ेगा उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरह का होता है। तो क्यू के बाद क्या आ गया? क्यू आ गया। उसके बाद देख लीजिएगा, आई टोल्ड यू लुक्ड आफ्टर,
हिम, पी आ जाएगा, क्यू आर पी और उसके बाद एस आ जाएगा, क्यू आर पी एस, इसका भी आंसर यही आ गया। ठीक है ना, देख लीजिएगा, वाज यहाँ पे नहीं होगा, पीडीएफ में सही कर दूंगा। इसका क्वेश्चन गलत है, देखिए देख सकते हैं, डायरेक्ट में उठाया हूँ। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आई हैव नॉट फिनिश्ड डैश द डोर, देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं उनके बाद ना डायरेक्ट आप लोग जिरंड का यूज करते हैं, तो फिनिश भी एक तरह का वैसा ही वर्ब है। तो इसके बाद ना जो इसको टू पेंट को इंप्रूव करेगा वह होगा पेंटिंग, द पेंटिंग नहीं, सिर्फ पेंटिंग लगेगा। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, ठीक है, काम मेरा खत्म नहीं हुआ है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि जिरंड के द्वारा फॉलो होते हैं, जैसे में फिनिश था, बिगिन था, एवॉइड था, कीप था, माइंड था, एंजॉय था, हेट था, रिमेंबर था, इमेजिन था, स्टार्ट था, स्टॉप था, ये सब वर्ड याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। और एसएससी में तो कितना बार रिपीट हुआ है तो मैं तो आपको बता भी नहीं सकता हूँ। समझ गए, तो इसमें पेंटिंग हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिमिलर का आपको अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम बताना है, कंटेन, काइंड, अपोज या फिर डिसिमिलर। तो सिमिलर का तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है, डिसिमिलर होगा। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इग्नोरेंस इनकरेक्टली है, सॉरी, गॉज लिखा हुआ है, इनोकुलेट लिखा हुआ है, फिर हायरार्की लिखा हुआ है। इसमें देख लीजिएगा इग्नोरेंस जो है सब गलत है, क्योंकि लास्ट में इग्नोरेंस जो होता है आई जी इग्नो, RANC होना चाहिए इग्नोरेंस में। क्या कहना है, हायरार्की, गॉज, इनोकुलेट मतलब टीका होता है ना, तो सारा का सारा वर्ड सही है। इसका पदानुक्रम होता है, हायर से लोअर ऑर्डर में आप लगाते हैं तो उसको पदानुक्रम बोला जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा, इग्नोरेंस। यह गलत वर्ड था, सही स्पेलिंग इसका लिख दिया, पीडीएफ में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। आवर सैलरीज हैव डैश ओवर द ईयर्स, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेवलप थोड़ी होगा सैलरी, या प्रोग्रेस थोड़ी होगा, एडोर थोड़ी, एडोर मतलब होता है किसी को ब्यूटीफाई करना ना, सजाना। आंसर इसका इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाता है सैलरी। उसके बाद प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए रखा जाता है। आप लोग देखोगे मूवी में कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो वहाँ पे जाता है, बक्सा जैसा ऐसा खोलता है, उसका बोलता है कि देखो क्या यही था, तो फिर आप उसे मुंह पकड़ के बोलता है कि नहीं 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 मेरा बेटा भी जिंदा है, इस तरह से होता है ना कहानी, तो उसको मोर्ग्यू बोला जाता है। समझ गए। चलिए, हच मतलब होता है पिंजरा होता है, और ऑर्किड मतलब बागान होता है, जहाँ पर फलों का बागान, आप लोग समझ रहे हैं ना। और लेयर मतलब एक तरह का बिल होता है, बिल समझ रहे हैं, मनी बिल नहीं, वो बिल जिसमें जिसको मान आप लोग बोलते हैं, इस तरह का जिसमें चूहा ये सब रहता है। ठीक है, चलिए, तो मोर्ग्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, बाकी सारा वर्ड्स का मीनिंग बता दिया। वन हु अटेंड्स टू द टीथ, यानी कि दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। इससे हल्का क्वेश्चन कुछ नहीं था। ओक्यूलिस्ट आंख के डॉक्टर को बोला जाता है, ओक्यूलिस्ट। प्रोफिशिएंट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, फिट, कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट या फिर एबल। देखिए प्रोफिशिएंट मतलब होता है गुणी, जिसमें गुण होता है, तो उसको इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा इसका अपोजिट मीनिंग। ठीक है, जितना भी फिट है, कॉम्पिटेंट है, एबल है, सब के सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, लेकिन सी जो है इसका एंटोनिम है। प्रोफिशिएंट मतलब गुणी, इनकॉम्पिटेंट मतलब जिसमें गुण ही ना हो, इनकॉम्पिटेंट है, कोई पार्टिकुलर चीज के लिए फिट नहीं है, ठीक है, अर्हता नहीं रखता हो। ब्रूटल मतलब क्या होता है, ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, तो इसका हो जाएगा काइंड, जिसको बोलते हैं ह्यूमन, जिसको देख लीजिए अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा है ना। ब्रूटल मतलब होता है एक तरह का निर्दयी, तो उसका ह्यूमन हो जाएगा। ओके, इसको देख लीजिएगा। इसका अनकाइंड भी होता है एक वर्ड ब्रूटल का, तो देख लीजिएगा, अनकाइंड का ह्यूमन क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ ना कि एग्जाम में आ चुका है, इसका मतलब एक अलग अलग एग्जाम में, जैसे ज़्यादा एग्जाम तो लिया नहीं है, खुद पता है। तो जितना दिया था तो मैं आपको अलग अलग, जितना भी पार्ट अब तक आया है 68 नंबर पार्ट था, तो सब मैं कहीं ना कहीं डाल चुका हूँ, तो आप लोग सब चेकआउट कीजिएगा तो मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है अलॉट ऑफ पीपल, देखिए अलॉट ऑफ पीपल डैश टर्न ऑफ फॉर द शो। देखिए अलॉट ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज हुआ है, ओके, और उसके बाद भर भी प्लूरल ही होगा, तो यहाँ पे हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अलॉट ऑफ पीपल डैश टर्न अप फॉर द शो। देखिए टर्न अप मतलब होता है ना, इसको याद रखिएगा, अभी फ्रेजल वर्ब है। टर्न अप मतलब होता है कहीं पे इकट्ठा होना, हाजिर होना, ठीक है, कुछ चीज देखने के पर्पज से ना, तो इसको देख लीजिएगा, हैव लगेगा यहाँ पे। अलॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। एक्टिव है, इसका जो है आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। एक्टिव का क्या होगा, एनर्जेटिक होगा। ओके, बाकी जितना भी इंडोलेंट लिखा हुआ है, स्लोथफुल और लेथर्जिक लिखा हुआ है, सब वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। सबका मतलब होता है लेजी, यानी कि सारा का सारा इसका एंटोनिम था। जरा सा भी चूक होता ना, ठीक है, तुक्का मारते हैं ना कि 1 2 या 3 ऐसे करके, तो गलत हो जाता है। सारा का सारा इसका जो है एंटोनिम है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिक जो है एक इसका सिनोनिम है। ओके ना, बाकी एंटोनिम है इंडोलेंट, स्लोथफुल, लेथर्जिक, देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब लेजी होता है इसका मतलब। इट हेल्प्ड हर टू गेट रीड, सॉरी गॉट रीड ऑफ हर सुपरस्टिशियस बिलीफ, नो एरर। देखिए इसमें ना मैं तो सही पढ़ दिया था, गॉट गलत है, गेट रीड ऑफ होता है ना। मेन वर्ब के बाद यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1 का यूज करते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। और गेट रीड ऑफ का मतलब होता है
और किस चीज़ से छुटकारा पाना, तो इट हेल्प हर, यानी कि कुछ अगर बोले होंगे तो उसका जो सुपरस्टिशियस बिलीफ था, यानी कि एक अंधविश्वास वाली धारणा था, उसे छुटकारा पाने में उसको जो है से हेल्प मिला होगा। ठीक है, तो टू गॉट रीड ऑफ में एरर है, गॉट को जगह पर हमको गेट करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें, और एसएससी का जो लिंक है चैनल का उसको जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इंग्लिश अच्छा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।